तो बच्चों आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 10th का। यूनिट का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वीडियो के अंदर हम प्रीव्यू करेंगे ऑल कंसेप्ट के बारे में। ऑल कंसेप्ट जो इसके अंदर हैं, इस पूरे यूनिट के अंदर आगे चल के आप जिनको फेस करेंगे उनको यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, ताकि यूनिट को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करने से पहले आपके पास सारे बेसिक कंसेप्ट मौजूद हों, ताकि आपको वहाँ पे जो है वो आप कोई इशू ना बने। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब देखें, इस पूरा यूनिट क्योंकि ये बेस करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं उसकी वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हालांकि ये आप क्लास 7 से ये इक्वेशंस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो क्लास 9 में भी आपने ऑब्वियसली पढ़ी। अब यहाँ पे दो मेन चीज़ें हैं इसके अंदर, एक इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक है। इक्वेशन का मतलब अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल का साइन लगा हो तो हम क्या देते हैं कि वो एक्सप्रेशन क्या बन गया है, इक्वेशन। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगी जिसके अंदर अब आपको पता है कि इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल होते हैं, या एक्स होता है या वाई होता है या कोई भी और वेरिएबल, यूजुअली एक्स और वाई ही होते हैं। तो एक्स हो या वाई हो वेरिएबल इक्वेशन के अंदर, तो उसकी जो पावर होती है वो, यानी अगर वेरिएबल 2 दफ़ा आया हुआ है तो आप देखेंगे कि उसमें से जो लार्ज पावर वाला वेरिएबल कौन सा है, जैसे अगर x है तो उसकी पावर अगर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आगे चल के हम देखते हैं। अभी बेसिकली दिस इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन। अब जिन बच्चों को डिग्री के बारे में आइडिया नहीं है कि डिग्री का क्या मतलब है, तो उसको भी हम यहाँ पे देखते जाते हैं। तो डिग्री बेसिकली है लार्जेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ इक्वेशन। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से आप इसको समझ सकें। ये एक इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखें, इसके अंदर वेरिएबल अगर आप देखें तो x है। यहाँ पे जो x वेरिएबल उसकी पावर 1 है और यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी x पावर 2 है। तो इनमें से वेरिएबल की जो लार्जेस्ट पावर है वो 2 है, तो यही इक्वेशन की क्या होगी, डिग्री होगी। दिस विल बी द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, लार्जेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है, इसलिए हम कहेंगे कि सो दिस इज सेकंड डिग्री इक्वेशन। मेक सेंस? अच्छा, ये आपने देख लिया कि डिग्री का क्या मतलब है और इसको हम सेकंड डिग्री इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, यानी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन ही क्यों है। ठीक है, इसके बाद जनरल फॉर्म हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप वेरिएबल के कोफिशिएंट अगर चेंज करते जाएं, जैसे कि ये एक्स कब है आप चेंज कर दें, यहाँ पे भी चेंज कर दें, ये कांस्टेंट चेंज कर दें, तो आप जितनी चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बना सकते हैं। तो हम उसकी एक जनरल फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि ax² प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब सी, बी और ए यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो एक नई इक्वेशन बनती चली जाएगी। ठीक है, इट एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कब होगी, जब ए 0 के इक्वल ना हो, बी भी 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, क्योंकि देखें जब ए भी 0 के इक्वल नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो सी अगर है भी तो कोई इशू नहीं है। तो क्योंकि सी यहाँ पे 0 भी तो हो सकता है ना, 0 भी तो एक कांस्टेंट नंबर ही है। तो अगर ए और बी 0 नहीं रहे होते, यानी कोई नॉन 0 नंबर होते हैं, तो तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से ए 0 हो जाता है, देखें अगर ए 0 होगा, यानी यहाँ पे अगर आप 0 पुट करें तो क्या आपके पास रह जाएगी, ये तो सारा 0 हो जाएगा ना, तो bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपके पास रह जाएगा। तो तब हम इस इक्वेशन को कहेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि अब ये सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं रही, बल्कि ये
फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। ये देखें यहाँ पे वेरिएबल जो है उसकी पावर मैक्सिमम क्या है, 1 ही है, और तो कोई वेरिएबल है ही नहीं ना। यहाँ पर तो 2 वेरिएबल थे, तो हमने ये देखा कि इस वेरिएबल की सबसे ज्यादा बड़ी पावर ये है, तो यही इसकी डिग्री है। यहाँ पर एक ही दफा वेरिएबल आया है और उसकी जो इक्वेशन जो उसकी पावर है वो 1 है, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है। अच्छा, अगर ये हो कि ए और बी दोनों अगर यहाँ पे बी 0 हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बी यहाँ पे 0 पुट करें तो आपके पास ये तो सारा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, ax² + c = 0। तो तब ये इक्वेशन कहलाएगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये कंसेप्ट है बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि यहाँ पे ABC क्या है, और अगर उनमें से A 0 हो तो क्या होगा, B 0 हो तो क्या होगा, अगर दोनों 0 ना हो तो किस तरह की इक्वेशंस बनेंगी। तो ये सारा कुछ था। इसके बाद है रूट्स ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। रूट्स ऑफ इक्वेशन, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इसके रूट्स का क्या मतलब है, ठीक है। तो बेसिकली रूट्स का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स। आपको इस जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसके अंदर आपको वेरिएबल नजर आ रहा है जो कि एक्स है। इस एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो कहलाएंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो अब ये कितनी एक्स की वैल्यूज आएंगी, यानी रूट्स कितने निकलेंगे, तो वो जितनी हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स, यहाँ पे कैसे हमें पता चलेगा, तो सेकंड डिग्री इक्वेशन मतलब 2 वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी जितनी डिग्री की इक्वेशन होगी उतनी हमारे पास एक्स की वैल्यूज आएंगी। क्योंकि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो उसकी 2x की वैल्यूज आएंगी। अगर ये थर्ड डिग्री इक्वेशन होती यानी एक्स की पावर 3 होती तो फिर हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज हैं वो 3 आती। लेकिन क्योंकि हम इस यूनिट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तो इसका मतलब है हमारे पास एक्स की 2 ही वैल्यू सिर्फ आएंगी, ठीक है। इसके बाद देखें वैल्यूज ऑफ एक्स को आल्सो हम जो है वो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ओके हो गया। इसके बाद मेथड हम देखेंगे कि इन सॉल्यूशंस को यानी इन रूट्स को या एक्स की वैल्यूज को कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है। एक हमारे पास फैक्टराइजेशन है, उसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, तीसरा हमारा जो मेथड है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये सबसे आसान है, ये तीसरे वाला मेथड, और जो लास्ट है वो ग्राफ का है, ठीक है। तो ये चारों मेथड जो हैं वो हम इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। इन चारों मेथड को यूज करके हम इस किस्म की जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी वहां से हम अपने जो है वो रूट्स निकालेंगे, मतलब एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, मतलब सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन निकालेंगे। ओके, इसके बाद अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसको जो हमने अभी 4 मेथड डिस्कस किए हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ग्राफ वाला, हम इस इक्वेशन को जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, इसके हम रूट्स चारों मेथड से जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड हमारा है फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में आपको 3 नजर आ रहा है इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए, ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाए, सिंपल हो जाए, हम इस 3 को यहाँ से खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर में से हम 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे सारी इक्वेशन, पूरी इक्वेशन के साथ, इक्वेशन के इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, यानी लेफ्ट और राइट पर। हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें यहाँ से 3x² और यहाँ से 3 से कटेगा तो 7x बचेगा और यहाँ 3 2 6 मिलेगा। इसके बाद हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आने के लिए 6 को उधर ऐड हो रहा है, इक्वेशन की साइड पे आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब फैक्टर निकालने के जो मेथड, डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं,
यानी फैक्टराइजेशन मेथड में जो पेयर फाइंड आउट हमने करने होते हैं कि दो ऐसे नंबर जिनको प्लस या माइनस करने से 7 मिले और मल्टीप्लाई करवाने से 6 3 जार 18 मिले, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड होते हैं वो पेयर फाइंड आउट करने के। एक नया मेथड आया हुआ है, तो मेथड है क्या है जिससे जो पेयर फाइंड आउट करना बिल्कुल ही इजी हो जाता है, ठीक है। तो हम वो वाला जो है मेथड, अगर आप चाहते हैं कि वो मेथड आप अंडरस्टैंड करें तो आप जाके वीडियो जो है वो देख सकते हैं, मैंने बनाई हुई है उसके ऊपर, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो वैसे जो सिंपल इसके अभी हम शॉर्टकट यूज करते हैं कि इसके जो फैक्टर आएंगे वो 9 और 2 हैं, क्योंकि 9 और 2 को मल्टीप्लाई करने से ये जो 6 3 जार 18 आपको मिलेगा और उनको माइनस करवाने से आपको 7 भी मिल रहा है। तो 9 और 2 हमारे फैक्टर होंगे, पेयर होंगे। तो वो हम ऐसे देख लेते हैं 9 और 2, उसके साथ 9 और 2 के साथ एक्स लगाएंगे, जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल होता है वो हम लगाते होते हैं, ठीक है। और माइनस और इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे, इसके साथ प्लस का लगाएंगे, प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि 9 2 में से माइनस होगा तो हमें 7 मिलेगा, और क्योंकि हमें प्लस का साइन चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ इसलिए हमने प्लस लगाया है, और छोटी के साथ माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि एक के साथ तो माइनस लगाना ही था ना, ताकि प्लस माइनस माइनस मतलब ये माइनस हो 9 और 2, ठीक है। तो और हमें ये प्लस माइनस माइनस के बाद ये वाला साइन माइनस भी मिल जाए, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0 हम देख लिया हमने -6 देख के। अब यहाँ से 3 और x कॉमन आएगा इन दोनों में से, तो 3x इधर कटेगा तो सिर्फ x बचेगा, इधर 3 3 जार 9 और x काट जाएगा तो सिर्फ 3 ही बचेगा। अब माइनस लगाएंगे और यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो हम 2 कॉमन निकालेंगे तो फिर 2 अंदर डिवाइड होगा, यहाँ 2 कटेगा x बचेगा, और ये जो माइनस है अंदर वाले माइनस को प्लस बनाएगा, और 2 6 कैसे डिवाइड होगा, 2 3 जार 6। अब यहाँ पे देखें x प्लस 3 इस टर्म में भी है, इसमें भी है, तो कॉमन निकालें तो कॉमन का फिर वही यहाँ पे रोल है कि वो अंदर डिवाइड होता है, यहाँ डिवाइड होके ये कट जाएंगे, 3x बचेगा। फिर आप ये माइनस लगा लें, इधर भी x प्लस 3x कट जाएंगे तो 2 बचेगा, और इक्वल टू 0 लिख लें। अब इस x प्लस 3 को अलहदा इक्वल टू 0 लिख लें, ठीक है, और 3x माइनस 2 को अलहदा इक्वल टू 0 लिख लें, ठीक है। यहाँ आप देखें 3 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्योंकि माइनस हो जाएगा तो एक आपको x माइनस 3 मिल गया, और दूसरा 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा और 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2/3 आपको यहाँ से दूसरी x की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपने x की वैल्यू निकाल ली, मतलब रूट्स निकाल लिए, मतलब आपने सोल्यूशन निकाल ली इक्वेशन की, ठीक है। तो तीनों आप इसको x की वैल्यूज भी कह सकते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन भी कह सकते हैं, और सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी कह सकते हैं। अब इसी इक्वेशन के ये जो रूट्स हैं ये वाले, ये हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी निकालेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी 1 ही है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब है कि जो स्क्वायर का फार्मूला है वो यहाँ पे यूज होना है। तो स्क्वायर का फार्मूला ये होता है ना, उसकी एक साइड ये होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर, जो कि अभी हम नहीं लिखने लगे क्योंकि अभी हमें ये साइड चाहिए। इसको हम ये साइड इस तरह की बना देंगे, ठीक है, और फिर मैं आगे आपको बताता हूँ क्या करना है। अब देखें, अगर इसको कंपेयर करें तो ये देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले से है, तो मतलब जो a है आपका वो क्या है, x है, ठीक है। ऊपर स्क्वायर और a आपका क्या है, x है। ये क्लियर हो गया। अब फिर फार्मूला क्या होता है, +2 लिखते होते हैं, और यहाँ पे a की वैल्यू पुट करनी है जो हमारे पास x है। अब b देखें कैसे आपको पता चलेगा। अब देखें इसको इसके साथ कंपेयर करें जरा, x और x को छोड़ दें, यहाँ पे जो भी x का कोफिशिएंट होगा ना उसको आपने 2 के साथ डिवाइड करवा देना, तो आपको सिंपल आपका b मिल जाना, ठीक है। 7/3 को 2 से डिवाइड अगर आप करवाएं तो यही मतलब है ना 2 से डिवाइड करवाने का।
ये 2 से डिवाइड करवाने का मतलब है कि वो डिनोमिनेटर से तो मल्टीप्लाई होगा ना, नॉमिनेटर से डिवाइड हो रहा है 2, लेकिन डिनोमिनेटर से तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 3 जा 6, 7/6 बनेगा। यदि आपको b मिल गया तो यहाँ पे b की वैल्यू भी यही पुट कर दें 7/6। फिर प्लस b², b आपको ऑलरेडी मिल चुका है ना 7/6, तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दें 7/6 और ऊपर स्क्वायर लगा दें। अब इक्वल की दूसरी साइड पे 2 सेम लिखें और इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए जो चीज आपने यहाँ पे ऐड की है इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर, क्योंकि ये तो सारा ऑलरेडी था ना, ये देखें ये 2 3 जा 6 तो 7/3 और x, तो वो तो आपको ऑलरेडी है, ठीक है, वो तो बैलेंस है यहाँ तक। जो नई आपने चीज प्लस b² ऐड किया है इक्वल की राइट हैंड साइड पे ये भी ऐड आप कर दें, प्लस 7/6² लिख दें आप, ये है ये वाली चीज, ठीक है। अब आगे देखें, अब ये इक्वल किसके होता है, a + b², तो मतलब इस सारी चीज को हम, यानी ये जो सारी चीज थी जिसको इस तरह इसको a + b² लिख सकते हैं, ये भी इसको भी a + b² लिख सकते हैं, बस हमारा a जो होगा वो x होगा और b हमारा 7/6 होगा। तो ये हमने होल स्क्वायर लगा दिया। अब इक्वल की साइड पे आ जाए, 2 सेम लिखें, 7 का स्क्वायर 49 और नीचे 6 का स्क्वायर 36। अब देखें इस साइड को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप इमेजिन कर लें कि 1 है, तो 1 और इधर 36 का जो एलसीएम है वो 36 ही आएगा, नीचे 36 लिख लें। अब 36 1 से डिवाइड होगा जो नीचे है तो आपको 36 मिलेगा और 36 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 72 मिलेगा। यहाँ 36 जब 36 2 से डिवाइड होगा तो 1 मिलेगा, 149। अब इन दोनों को प्लस करें, 121 नीचे 36 सेम, ये साइड सेम लिखें, उधर से 121 और 36 सेम लिखें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें क्योंकि हमने स्क्वायर को खत्म करना है। तो ये तो अब इस साइड को पहले देख लें, ये तो स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा ना, इस साइड को देखें 121 का स्क्वायर रूट 11 आएगा और साथ में प्लस माइनस लगेगा और नीचे 36 का जो स्क्वायर रूट है वो 6 आएगा। यहाँ से स्क्वायर रूट से कटेंगे, x + 7/x, उस साइड पे प्लस माइनस 11/6 है। अब एक दफा आप प्लस माइनस 11/6 लिख के ये जो आपका प्लस 7/6 है उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब एक दफा आप प्लस 11/6 को माइनस 7/6 के साथ लिख लें और एक दफा माइनस 11/6 को माइनस 7/6 के साथ लिखेंगे। पहले हम लिख लेते हैं प्लस 11/6 और माइनस 7/6, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम में यही आएंगे 6 और ऊपर प्लस 11 और माइनस 7 का आंसर जो है वो आपको मिलेगा 4, नीचे 6 सेम लिखें, यहाँ 2 से कटिंग करवाएंगे तो आपको 2/3 मिलेगा। अब आप ये जो माइनस 11/6 है इसको माइनस 7/6 के साथ लिखें, यहाँ आपको एलसीएम सेम ही मिलेगा 6, ऊपर माइनस 11 और माइनस 7 को लिख लें, दोनों के साथ माइनस के साइन है तो प्लस होंगे, 18 आपको 6 मिलेगा और ये आपस में 6 3 18 होता है तो -3 आपको मिलेगा। तो ये आपने रूट एक्स निकाल लिए जो कि सेम है, यहाँ पे x -3 और 2/3 था, यहाँ पर x -3 और 2/3 है, तो आपने इस मेथड से भी x की जो रूट्स हैं वो निकाल लिए। इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसकी हेल्प से भी हम उस सेम इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन एक दफा हम लिख लेते हैं अपनी, उसको हम 3 से जैसे मल्टीप्लाई करवाया था तो हमें ये मिला था, फिर 6 को इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिखा तो हमें -6 = 0 मिला। तो ये अब हमारे पास इक्वेशन है, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर 3 जो है वो वैल्यूज हमें पुट करनी होती हैं a, b और c की, जो कि हमें यहीं से मिलती हैं। तो जो a की वैल्यू होती है वो x² का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारी a की वैल्यू होती है, और जो x का कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू होती है, और जो हमारे पास कांस्टेंट होता है वो हमारी c की वैल्यू होती है।
तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने याद रख लेना है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब एक्स सेम लिखें, ये हम एक्स की क्योंकि रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसलिए हम एक्स लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस सेम लगाएं, बी की वैल्यू पुट कर दें, प्लस माइनस सेम लगाएं, स्क्वायर रूट सेम लगाएं, अंदर बी की वैल्यू फिर 7 पुट करें, स्क्वायर लगाएं ऊपर, फिर -4 लिखें, ए की वैल्यू पुट करें जो कि 3 है और बी की वैल्यू -6 पुट करें, डिवाइड में 2 और ए की वैल्यू पुट कर दें। अब यहाँ पे देखें -7 हम सेम लिखेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो 7 का स्क्वायर हमें 49 मिलेगा और इन माइनस माइनस प्लस होता है और 4, 3 और 6 को मल्टीप्लाई करवाने से हमें 72 मिलेगा, डिवाइड में 2, 3 या 6। अब फिर -7 सेम लिखेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे और यहाँ पे हमें 121 मिलेगा इनको ऐड करने से और ये डिवाइड में 6। इसके बाद -7 121 का स्क्वायर रूट 11 है डिवाइडेड बाय 6। अब एक दफा इसको +11 देख लें और एक दफा -11। -7 और 11 का आंसर 4 मिलेगा, डिवाइड में 6 है। 4 और 6 को 2 से कैंसिल कर दें, 2/3 आपको आंसर मिलेगा। इस तरफ आएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, इसको प्लस करेंगे 7 और 11 को, -18 मिलेगा, डिवाइड में 6 है। 18 जो है वो 6 से कटेगा तो आपको x जो है वो -3 मिलेगा। तो इस तरह आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी जो x के रूट्स हैं सेम वही वाले जो हमने पिछले 2 मेथड से निकाले हैं वो आपने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास जो है वो ग्राफ का मेथड है। वो मेथड अगर हम इस वीडियो के अंदर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो वो हम जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे ग्राफ वाला मेथड जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और जो आपका क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका आंसर आपको दूँ।